आज का फिर से एक नया वीडियो न्यू जॉब के साथ। वेलकम टू टेक एडू इंडिया पे। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है सब इंस्पेक्टर और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर। और ये स्पेसिफिक टॉपिक है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ओल्ड टू ये आपके लोकेशन का नाम है, ठीक है। उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 18SP SC एग्जाम 2025, डेट 5/12/2025, ठीक है। Applications are invited from the eligible local candidates is possessing of valid सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स एंड आइडेंटिफिकेशन। इसका बोलने का मतलब ये है, जो सिक्किम के आदमी हैं, जो सिक्किम से पढ़ाई किए हुए हैं और जो सिक्किम से इंसान है, जो सिक्किम के लोकल से सिक्किम का सर्टिफिकेट है और उनका सिक्किम का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसे भर्ती लिया जाएगा। टोटल 9 पोस्ट है। कौन-कौन से पोस्ट में? सब इंस्पेक्टर और एक्साइज में टेम्पोररी बेस के लिए। तो ये आप ध्यान रखिए कि टेम्पोररी बेस के लिए सब्जेक्ट है, ठीक है, टॉपिक है। सिर्फ आपको टेम्पोररी बेस के लिए फिलहाल लिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 12 बेस्ड रहेगा, ठीक है। पे मैट्रिक्स रहेगा 12 बेस्ड रहेगा अंडर द एक्सरसाइज डिपार्टमेंट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो है ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है, टेम्पोररी बेस के लिए, ठीक है। सारे एप्लीकेशंस लिए जाएंगे ऑनलाइन के थ्रू, ये ध्यान में रखिए, ऑनलाइन के थ्रू सारे एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग आपको जिस टाइम में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग किया जाएगा, तो उस दौरान में आपको जो पेमेंट किया जाएगा वो नोटिफिकेशन के थ्रू दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन नंबर है इसका, ठीक है। 3021, इट्स मीन 31/10/2011, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कितने कितने पोस्ट है और क्या क्या रिजर्वेशन है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे अनरिजर्व है 1 पोस्ट, भूटिया लेप्चा है 1 पोस्ट, ओबीसी सेंट्रल है 1 पोस्ट, ओबीसी अदर स्टेट लेवल का 1 पोस्ट। उसके बाद एससी है, एसटी है लिम्पू एंड तमंग का 1 पोस्ट। उसके बाद एसटी है 1 पोस्ट। उसके बाद प्रिमिटिव ट्राइब है 1 पोस्ट, एमबीसी है स्टेट लेवल 1 पोस्ट। और ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का 1 पोस्ट। टोटल कितने पोस्ट है? 9 पोस्ट। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितना है? 31 जनवरी 2026। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट के साथ वो तो लिखा ही हुआ है आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो एज है मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30, ठीक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। उसके बाद नोटिफिकेशन के थ्रू जो एज पर द नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी स्टेट लैंग्वेज। उस स्टेट का कोई भी एक लैंग्वेज उसको आना चाहिए। उसके बाद उसका जो भी स्टेट का जो नॉर्म्स होता है उसे फॉलो, उसके बारे में उसको आइडिया होना चाहिए और उसे यूसेज में उसका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करेगा वो स्टेट लेवल के थ्रू इशूड किया होना चाहिए। और जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेगा तो वो भी स्टेट लेवल के थ्रू इशूड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी गिवन बाय द स्टेट, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद वैलिड लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड, स्टेट लेवल पे एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है जो आप अप्लाई कर सकते हो एज एन स्टेट लेवल पोस्ट के लिए, तो उसके थ्रू आप ये शो कर सकते हो, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट फॉर फीमेल कैंडिडेट, मतलब अगर लड़की मैरिड है, अगर वो भी अप्लाई करना चाहिए तो फिर उसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स क्या है? फिजिकल लड़कों लोगों के लिए 5.4 इंच फीट, और ये इंचेस में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट फीट इंचेस में, ठीक है। और उसके बाद फीमेल के लिए 5, चेस्ट होना चाहिए 32, मिनिमम 2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ, ठीक है, एक्सपेंशन के साथ। और इसमें फीमेल में फैक्टर नहीं करता। मिनिमम वेट 50 kg, इधर 45 kg, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस एंड जो स्कीम वगैरह रहेगा, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन स्कीम में जो रहेगा एनेक्स्टर 1 एनेक्स्टर 2 के थ्रू, ठीक है। ये एनेक्स्टर 1 है, एनेक्स्टर 2 है, इसके थ्रू रहेगा, ठीक है। उसके लिए जो पैटर्न है रिटर्न बेस्ड होगा। और सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट से, ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट नंबर है, केयरफुली पढ़ें और उस अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। उसके बाद
एप्लीकेशन को रिसीव, अगर कोई एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन कर रहा है और वो कोई अदर मोड से अप्लाई कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये बोलने का मतलब कैंडिडेट को अप्लाई रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये जो पोर्टल है, ये जो लिंक दिखा रहा है http://spsc.sikkim.gov.in, इसके थ्रू अप्लाई करें, ठीक है? ऑन द डेट एंड टाइम के भीतर। उसके बाद उस अगर उसके बाद कोई अप्लाई करता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? और एप्लीकेशन फ़ी कितने रुपए से? ₹200, ₹200, ठीक है? और वो ओनली नेट बैंकिंग, ये मतलब इसका बोलने का मतलब है ऑनलाइन ये लेगा पेमेंट, ठीक है? कैश मतलब ड्राफ्ट या एनएफटी वगैरह नहीं लेगा, ठीक है? उसका एडमिट कार्ड मिला जाएगा एग्ज़ाम से पहले, मतलब वो लिखा हुआ एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड व्हेन। उसके बाद नोटिस पब्लिश बाय द, मतलब जब ये अप्लाई करेगा उसके बाद, उसके जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो उस टाइम में क्या-क्या बोला गया? कैंडिडेट कैन डायरेक्टेड ब्रिंग अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अलोंग विद द ई-एडमिट कार्ड्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ओके? उसके बाद जो लोग रिटेन दे रहे हैं, अगर वो लोग शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो उसे बुलाया जाएगा फोटोकॉपी, मतलब उस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे का फर्दर देखने के लिए, ठीक है? कमीशन के थ्रू। उसके बाद जब तक एग्जाम चल रहा है आपको नो डीए नो टीए मिलेगा, ठीक है? कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा, यहाँ पहले बोल दिया गया, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारे स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद ग जो आपका कमीशन है वो आपका पीटी, मतलब जो भी आपका रिटेन, फिजिकल, आपको सब कुछ सबमिट लेने के मतलब करवा लेने के बाद, आपको चेक करने के बाद वो इस चीज़ को देखेगा, ठीक है? इसमें एनालाइज़ करेगा। अगर इसमें कोई दिक्कत वगैरह या कोई चीज़ अगर करता है, मतलब अगर आप पीईटी में फेल होते हो या कोई भी तरह का आपका एग्ज़ामिनेशन में अगर कोई मैटर लगता है या कोई इश्यू होता है तो उसके थ्रू अगर वो रिजेक्ट करता है तो वो कर सकता है। इसका मूल मतलब ये है, ठीक है? और कमीशन रिव्यू के लिए भी ये डाल सकते हैं, ठीक है? सारे डिटेल्स को अगर उसको करवाना हो तो, ठीक है? और सारे इसके बाद का इंस्ट्रक्शन जो भी है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा सिक्किम पीसीएस ऑफ वेबसाइट में, ठीक है? ये 05/12/2025 का है और उसके मेमो नंबर ये है। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहा है तो उसमें आप दे सकते हैं, अगर कोई अलग से जॉब वगैरह में है। तो ये जो पोस्ट है ये रेगुलर नहीं है, ठीक है? ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी ये मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है? उसके बाद आपको बोलना चाह रहा था, ये 09 टोटल 9 पोस्ट है तो अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है? अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद आपको एक एक वैलिड वे मिल जाएगा लाइफ में आगे बढ़ने का कि हाँ, मैं यहाँ वर्क कर चुका हूँ। और आप अगर फ्री में, मतलब इट्स मीन अभी आप वो वर्कलेस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अगर आप वर्कलेस हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कंपल्सरी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? इट्स माय काइंडली रिक्वेस्ट। और आगे मैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको गाइड कर देने वाला हूँ। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।